ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखे थे रेट ऑफ चेंज का ही, ठीक है। उसमें लैडर वाली प्रॉब्लम थी, वो शैडो वाली प्रॉब्लम थी, और अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम, वो जो कोन वाली प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं पहले कोन में। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोन दिया होगा कि हमारे पास कोई कॉनिकल वेसल है, कुछ कोन टाइप में कुछ भी है, ये कोन है, इन्वर्टेड कोन ले लिया हमने, ठीक है। और सपोज दैट इसमें अभी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे होल है, तो वो इस होल के थ्रू पानी नीचे गिर रहा है। तो जब पानी नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि जो इस वाटर का लेवल होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो हम यहाँ करते क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी एक इंस्टेंट टी पर हम मान के चलते हैं कि जो वाटर का लेवल है यहाँ तक पहुँच गया। तो अगर किसी इंस्टेंट पे वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँचा तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो वाटर है ये भी तो एक कोन बना रहा है छोटा सा, ठीक है। और ये आपका एक्चुअल कोन था, ये वेसल वाला है। अब इन दोनों में एक रिलेशन देख रहे होंगे आप, देखिएगा वो, इसलिए देख सकते हैं इस चीज़ को। ये जो बड़ा वाला कोन मतलब ये वेसल है, ठीक है। इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर लेट किया हुआ है और इसकी हाइट को कैपिटल एच लेट किया हुआ है, ठीक है। ये कैपिटल आर है रेडियस इसका और इसका कैपिटल एच है। अच्छा, उसके बाद में ये जो किसी इंस्टेंट टी की मैं बात कर रहा था, किसी इंस्टेंट टी पर वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँचा, तो उस इंस्टेंट पर भी ये कोन ही बना रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट उस कंडीशन में जो आपका रेडियस होगा वो छोटा हो जाएगा कुछ ना, और यहाँ पर हाइट भी कुछ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल एच। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहा है बड़ा सा, ये देखिएगा, एक तो ये मिला, ठीक, और एक ये मिला, ये वाला, ये, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, एक ये और एक ये दोनों ट्राइंगल हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी यूज कर लें कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। दैट मींस वी कैन से दैट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्लियर है? कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द एक्चुअल कोन, स्मॉल r यहाँ पर रेडियस है उस कोन की जो इंस्टेंट t पे हमने लेट किया हुआ है, कैपिटल H एक्चुअल कोन की हाइट है, और h वो जो वाटर का लेवल है इंस्टेंट t पर, उस सिचुएशन में h की वैल्यू है। r अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन h। और इस कंडीशन से हमें कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे मिलेगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा एक कंडीशन और होता है, जैसे कोन दिया रहेगा, ठीक है, और कोन में आपका सेमी वर्टिकल एंगल देगा। क्या देगा? सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल जब देगा मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, ये इस एंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, r और h में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सपोज दैट अभी इंस्टेंट t पे ये वाटर का लेवल हो गया, तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे ये r है, ये h है, और ये एंगल मेरे को पता है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से r और h में या l में जो भी है जैसा हमको नीड होगा, इस अल्फा यानी इस सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में उसको हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बोल रहा है एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन है, उसकी डेप्थ गिवन है और उसकी रेडियस गिवन है, यानी एक्चुअल कोन की बात कर रहा है। पहले हम लोग कोन को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हाइट है एक्चुअल में वो है 10, और एक्चुअल का जो रेडियस है वो है 5। वाटर इज poured into it at the rate of 3/2 cc per minute। cc मतलब यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इस रेट से इसमें पानी को पोर किया जा रहा है, इसमें से पानी आ रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो जब इसमें हम पानी इस रेट से डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसका लेवल होगा वो बढ़ेगा, मतलब हमको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है dh/dt। ओके, हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट t पे जो वाटर का लेवल है यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। इस कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि जो रेडियस है वो है r
और जो हाइट है वो है स्मॉल h। क्लियर है? जो चीज यहाँ पर गिवन है पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल H की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। कैपिटल इसका मतलब वही एक्चुअल हाइट हो रही है। और वो जो R है वो है R की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया या 5 सेंटीमीटर हो गया। और किसी इंस्टेंट t की जो मैं बात कर रहा था, उस इंस्टेंट t पे जो रेडियस है वो r है और यहाँ पर हाइट है स्मॉल h। तो अभी हमने एक रिलेशन देखा था कि ये कैपिटल r है, कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 अपॉन r इज इक्वल टू कैपिटल H की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 10 अपॉन h। 5 2 जा 10, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू हो गया 2r। अभी इसको क्वेश्चन में यूज करने के लायक होगा तो यूज करेंगे इसको। अब लोग आगे चलते हैं। एक्चुअल में जो गिवन है वो गिवन है आपका dv बाई dt, वो भी लिख लेते हैं। dv बाई dt की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 3/2 cc पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके, हम लोग यहाँ पर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्योंकि हमको पता है कि v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और एक्चुअल में हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ds बाई dt। तो इसमें देखिएगा दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, r भी है और h भी है। तो अब हमारा काम ये है कि मैं इस r को h के फॉर्म में चेंज कर दूं। r को h के फॉर्म में कैसे चेंज करूं? अभी ऊपर एक रिलेशन मिला हुआ हमको, वही काम कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 r इंटू 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू यहाँ पे आ रही है h/2, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा h²/4 और फिर इंटू h। तो v की वैल्यू हो गई 1/4 3 12 1/12 पाई h³। ये v की वैल्यू आ गई 1/12 पाई h³। अब हमको यहाँ पर चाहिए ds बाई dt, तो हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये मिलेगा आपका dv बाई dt इज इक्वल टू 1/12 इंटू पाई इंटू 3h² इंटू dh बाई dt। क्लियर है? अब हमको जो यहाँ पर dh बाई dt की वैल्यू चाहिए थी, वो आप क्वेश्चन में देखिए उस मोमेंट पे चाहिए था जब डेप्थ 4 सेंटीमीटर हो। डेप्थ 4 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू हमें क्या लेनी है? यहाँ पर 4 लेनी है। तो dv बाई dt की जो वैल्यू है वो है 3/2। तो dv बाई dt की जगह हमने 3/2 पुट कर लिया, इक्वल लगाया 1/12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू, और h की वैल्यू 4 है, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। ओके, और इंटू dh बाई dt इंटू dh बाई dt। थोड़ा सा इसको सही करता है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 जा 4 3 जा, ठीक है। तो देखिए dh बाई dt हमारा क्या होगा, dh बाई dt। देखिए dh बाई dt के साथ में क्या बच रहा है? यहाँ पे ऊपर बच रहा है 4 पाई अपॉन 3, लिख लेते हैं, इंटू 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, और यहाँ बच रहा है 1/2। क्लियर है? तो dh बाई dt की वैल्यू हो गई, dh बाई dt की वैल्यू हो गई, ठीक है, हाँ, 3 अपॉन 2 इंटू 4 पाई, दैट मीन्स 3/8 पाई। dh बाई dt की बात हो रही है, दैट मीन्स सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि वाटर का लेवल कहीं कुछ पहुंचेगा, ये कंडीशन हमें याद रखनी है, ये वाली सिमिलरिटी वाली, वहां से h और r में रिलेशन आ जाएगा। और जब जो हमको निकालना होगा, अगर सपोज करिए कि अभी यहाँ पे dh बाई dt ना पूछता, dr बाई dt पूछता, तो dr बाई dt पूछता तो मैं क्या करता कि h को r के फॉर्म में चेंज कर लेता। समझ में आ रहा ना? उसके बाद सारी कॉस्ट हो जाती। तो वो जो रिलेशन देता है h और r, या मान लीजिए अभी l की बात कर रहा होता तो l में रिलेशन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा वो पूछेगा वैसा हम लोग यहाँ पर उसको कन्वर्ट करके और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फिनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। देखिए, एक आपका कॉनिकल फिनल है, यानी कॉनिकल वेसल ही है, ठीक है, बनाते हैं। ये हो गया, ये एक्चुअल है अभी, ठीक। वाटर इज ड्रिपिंग आउट मतलब पानी यहां से गिर रहा है, तो जब पानी गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर का लेवल नीचे आ रहा है। ओके, मानते हैं कि किसी मोमेंट पर पानी का लेवल यहां पहुंचा, ये पानी का लेवल यहां पहुंच गया। ध्यान देते हैं, जब पानी का लेवल यहां पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी रेडियस मिलेगा मेरे को, हाइट मिलेगा, तो ये आर है और ये स्मॉल एच, ये आर है, ये स्मॉल एच, और एक्चुअल का कैपिटल एच, तो ठीक है, अंडरस्टूड है। सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है इसने इस कंडीशन में पाई बाई 4 कर लिया हमने, ठीक। अच्छा, एक बात और दे रखा है कि जो यूनिफॉर्म रेट से सरफेस एरिया इसका घट रहा है, ठीक है, वो रेट है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि जो ds/dt है ना, वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन का यूज कर लेंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate decrease of slant height of the water। हमको एक्चुअल में dl/dt चाहिए, और किस मोमेंट पे, जब L की वैल्यू यहाँ पर 4 से, तो सबसे पहले तो हमें dl/dt निकालना है, L के फॉर्म में आएगा, लास्ट में L की जगह हम लोग 4 पुट कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा, ये R है, ये H है, इस t मोमेंट पर, एक इंस्टेंट t पर, तो इंस्टेंट t पर बेस लेंथ हाइट भी कुछ होगा, उसको L मान लेते हैं। इतनी बात हमको समझ में आई, ठीक। देखिए, हमारे पास फार्मूला है S = πr/L, बट मेरे को यहाँ पर dl/dt चाहिए, मतलब हमें R को L के फॉर्म में एलिमिनेट करना है। तो R और L में हमको रिलेशन चाहिए, π/4 तो गिवन है ना, इस ट्रायंगल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिंस आप देखिएगा, ये हमारा एंगल है, ठीक है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो बन रहा है साइन का रिलेशन, क्योंकि sin π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस r अपॉन l, दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू sin π/4। sin π/4 की वैल्यू बताया मेरे को 1/√2, दैट मींस l अपॉन √2, ये r की वैल्यू हो गई l/√2। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू फार्मूला होता है πr, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। S की वैल्यू होगी πr, तो S इज इक्वल टू हो गया, हमें R को एलिमिनेट करना है L के फॉर्म में, दैट मींस यहाँ पर पाई हो गया इंटू R की वैल्यू हो गई l/√2 और इंटू L, दैट मींस S इज इक्वल टू हो गया π/√2 इंटू L स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है dl/dt निकालने के लिए, तो ds/dt इज इक्वल टू π/√2 इंटू L स्क्वायर का हो जाएगा 2L इंटू, और इसका हो जाएगा dl/dt, क्लियर है। यहाँ से अगर √2 कट करें तो इस पे रूट आ जाएगा। ds/dt और L की वैल्यू हमें गिवन है, ds/dt की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे √2 इंटू पाई और इंटू, और L की वैल्यू उस इंस्टेंट पे L बोल रहा था, एक मिनट, स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दैट मींस यहाँ पर L की वैल्यू हम 4 यूज कर लेंगे इंटू dl/dt। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 to the 4, तो dl/dt की वैल्यू हो गई माइनस, इधर 1 है, अपॉन 2√2 और यहाँ पर 5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, dl/dt की वैल्यू माइनस ऑफ दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि इसमें डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग टोन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बस वही चीज़ है कि जब जो आपको निकालना है उसके लिए फार्मूला आपने यूज किया। अब देखिए यहाँ पे ds/dt गिवन था तो हमने s का फार्मूला यूज किया, dv/dt गिवन होता तो v का फार्मूला यूज करता, और फिर जो पूछ रहा है ds/dt, dr/dt, dl/dt,
तो H को R को उसी के फॉर्म में हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, या तो सेमी वर्टिकल एंगल दिया होगा, और या तो जो एक्चुअल कोण है, एक्चुअल कोण का R और H दिया होगा, तो वहां से R/R = H/H से हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहां से R और H मुझे समझ आएगा। तो कोई ना कोई कंडीशन वहां पे दी होगी, इस टाइप से प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके।